लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मेटावर्स का सबसे बड़ा रिस्क, खतरनाक नुकसान क्या हो सकता है। चलो जानते हैं इसके बारे में। द मैसिव डेटा कलेक्शन। आपके थॉट्स भी सेफ नहीं है भैया। The metaverse relies on gathering large amount of personal data, including biometric data, like eye movement and body motions in VR, virtual reality. उसके अलावा preferences and social interactions, इस पे भी नज़र रखी जा रही है. This poses significant risk to users' privacy if companies misuse or fail to protect this data. जो कि हो रहा है. बहुत सारी apps मिसयूज कर रही हैं, आपकी हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है. आपके पर्सनल इन्फो, आपके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है. नई नई फ्रॉड स्टोरीज बन रही हैं, स्कैम्स बढ़ रही हैं इंटरनेट पे. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स. यूजर्स may become targets of theft or manipulation, especially if proper security measures are not in place. बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इक्विपमेंट्स यूज करने से पहले. नेक्स्ट पॉइंट डी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. Not everyone has the access to technologies needed to fully participate in the metaverse, such as high-speed internet, VR headsets, वो जो होते हैं ना बच्चों के पास, अमीर बच्चों के पास, और पावरफुल डिवाइसेस. This could create a greater divide between those who have the means to engage with the metaverse and those who don't, reinforcing existing inequalities. अच्छा, इसकी एक छोटी बट मीनिंगफुल एग्जाम्पल बताती हूँ. वो ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जिनका रेशियो वैसे भी बढ़ता ही जा रहा है. उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को ये डिवाइसेस लेके दें महंगी वाली. बट ऐसे स्कूल में ज़रूर पढ़ाना है बच्चों को जहाँ इंग्लिश बोली जाए, जहाँ एडवांस तरीके हों एजुकेशन के, जहाँ खुद सारा स्कूल डिजिटली वर्क करता हो. तो बच्चों का पीयर ग्रुप है अमीर माँ बाप वाला. बच्चा जिद करेगा, माँ बाप पूरी नहीं कर पाएंगे. इमोशनल मैनिपुलेशन, माँ बाप के सर पे एक और बोझ कि हाय हमारा बच्चे को हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं उसकी जिद. बच्चों के अंदर इनइक्वालिटी के ट्रेट्स पैदा होंगे क्योंकि स्कूल लाइफ में या कह लो बच्चे की जो सोशल लाइफ है, फ्रेंड्स ग्रुप में सब अगर शो ऑफ वाले बच्चे हैं तो इमेजिन करो. नेक्स्ट पॉइंट ई, सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स. ब्लरिंग of reality and virtuality. As metaverse becomes more immersive, it may blur the line between what is real and what is virtual. It can distort people's senses of reality, leading to confusion or detachment from real world. Gen Z की लैंग्वेज में बोलूँ ना तो डेलुलू बढ़ता जा रहा है. You know, दीमक है ना, दीमक, वो कीड़ा जो लकड़ी को धीरे धीरे खा जाता है और अंदर से लकड़ी खोखली हो जाती है. बस ऐसे ही है ये जो मेटावर्स है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है स्पेशली बच्चों की लाइफ. प्लीज़ इस पे ध्यान दो और बचाओ खुद को. इसमें एक और चीज़ आती है, एथिकल यूज़ ऑफ AI एंड अवतार्स. डीप फेक्स एंड AI ड्रिवन अवतार्स could be used for manipulation or deception in the metaverse. For example, someone might use an avatar to impersonate others, potentially leading to identify theft or fraud. See this. Well, the latest AI tools that generate text and images already make it hard to tell the difference between what's real and what's fake. What's coming next with AI-generated voice and video is going to blur the lines even more. So I came up with a challenge. Can I replace myself with AI for the day? Yeah. पता भी नहीं चलेगा कि मेरी शक्ल बना के सेम टू सेम कोई भी किसी भी वेबसाइट पे डाल सकता है. बॉडी किसी और की होगी, शक्ल किसी और की होगी, या फिर AI के थ्रू मेरे जैसा ही कोई इंसान बना के मेरे अपनों को वीडियो कॉल की जाएगी और बोला जाएगा कि मैं यहाँ फंस गई हूँ. सेम आवाज़ होगी, सेम टेक्सचर होगा. बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है. एनर्जी कंजम्पशन. Running the metaverse, particularly with blockchain-based assets like NFTs,
इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा है, पढ़िएगा ज़रूर। रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट computational power and energy. The servers, data centers, and technology needed to sustain metaverse could have a considerable carbon footprint, contributing to environmental issues like climate change. See this. Amount of greenhouse gases released into the Earth's atmosphere as a result of the activities of an individual or an organization. Remember, greenhouse gases trap heat inside the atmosphere, and that's overheating the planet. So if you want to work out your own carbon footprint, you need to know the amount of greenhouse gases, like carbon dioxide, you're responsible for creating. It's a difficult thing to measure precisely, and there are different definitions about how best to calculate it. जितने गिनवाऊं ना उतने कम है। Decreased real world interaction, ये भी होगा, हो रहा है मगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब सिर्फ मेटावर्स का इमेंस यूज करने वाले ही नहीं, बल्कि सब जो स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, वो मतलब सब में मैं भी आती हूँ। हमें ज़्यादा सोशलाइज होना, इंटरैक्ट करना कम पसंद आ रहा है। लोग फ़ोन पे कम, मैसेजिंग पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। When you remember, when was the last time you called your well-wishers and just talked to them over phone about life, about unnecessary things, about being the power of free? सबको काम आने पर ही याद आती है, वो भी मैसेज कर देते हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हो। You cannot avoid it, ठीक है ना, but that doesn't mean that you should use it, and that too at a very large scale. कर सकते हो solutions, एक वो चल रहा है, एडवांसमेंट्स हो रही हैं, learn to live alongside with it, उनको चलने दो, जिन्हें नीड है वो करेगा बड़ी बड़ी कंपनीज। 2, adapt it smartly। हमें क्या करना है, हम इतने स्मार्ट है कि हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, हम ना यूज़ करें। 3, excess of anything is bad, especially in this case it's the risk to humanity and human race, period, बात खत्म। 4th, take care of your physical and mental health। ये जाहिर है कि we cannot live without the screens, but making it a dependency more than all the drug addictions combined. You heard me. Technology advancements won't stop. What we do to ourselves, or let me put it this way, what we do with ourselves under its impact will only shape the future of coming generations. 6th, don't forget, it's the human brain who made all this. And indeed, it is also the human brain that should learn to embrace what we have around us, that is present and worth life, that is worth nature, that is worth living, and not just सर्वाइविंग। कैसा लगा ये टॉपिक? अगले टॉपिक में मिलेंगे, कोई अच्छी सी स्टोरी बताऊंगी और साथ में फैक्ट्स बताऊंगी। एज यू नो, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्स एंड टैक्ट्स। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।